टेलीपैथी सीखिए। मोहम्मद अरशद, कराची। इल्म की दर्जाबंदी। सवाल है, मैं आपसे चंद सवालात के जवाबात चाहता हूँ। आप इन सवालात के जवाबात कुरान करीम की रोशनी में दें। मैं समझता हूँ कि इन सवालात के जवाबात से रूहानियत के बाज़ गोशों पर रोशनी पड़ेगी और ऐसे लोग जिनके जहनों में इस किस्म के सवालात पैदा होते हैं वो भी मुतमईन हो जाएंगे। अगर हम टेलीपैथी के जरिए अपने ख्यालात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरों के ख्यालात मालूम कर सकते हैं तो हम टेलीपैथी को पूछगछ के सिलसिले में क्यों इस्तेमाल नहीं करते और जासूसों के अहम मंसूबों से क्यों वाकिफ नहीं हो जाते। दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी रूहानी उस्ताद की निगरानी में मुराकबा करने से दिल की आंख खुल जाती है तो हम ये क्यों नहीं पता कर लेते कि एहराम मिस्र कब और क्यों तामीर हुए और इनमें इस्तेमाल होने वाले इतने वजनी पत्थर किस तरह लाए गए। इस सवाल के जवाब में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं, दुनिया में राइज उलूम की अगर दर्जाबंदी की जाए तो हम उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो ये हैं, नंबर 1 तबीयात यानी फिजिक्स, नंबर 2 नफ्सियात यानी साइकोलॉजी, नंबर 3 माबदअ नफ्सियात यानी पैरासाइकोलॉजी। इल्म तबीयात के ज़मन में ज़िंदगी के वो अमाल व अशगाल आते हैं जिनसे कोई आदमी महदूद दायरे में रहकर मुस्तफीज़ होता है, यानी उसकी सोच का महवर मादा यानी मैटर और सिर्फ मादा होता है। मादी दुनिया के इस होल से वो बाहर नहीं निकलता। नफ्सियात वो इल्म है जो तबीयात के पसे पर्दा काम करता है। ख्यालात और तसव्वुरात और एहसासात का ताना बाना इसी इल्म से मुरक्कब है। ख्यालात अगर तवातर के साथ इल्म तबीयात के दायरे में मुंतकिल होते रहें तो आदमी सेहतमंद ख्यालात का पैकर होता है, और अगर ख्यालात के सलामतनाही सिलसिले में कोई रहना दराए और इल्म तबीयात का दायरा इस ख्याल में मरकूज हो जाए तो आदमी नफ्सियाती मरीज बन जाता है। इल्म माबदअ नफ्सियात इल्म की इस बिसात का नाम है जिसको रूहानियत में मस्दर इतलात यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इल्मी हैसियत में ये एक ऐसी एजेंसी है जो लाशऊर के पसे पर्दा काम करती है। इस अजमाल की तफसील ये हुई कि आदमी 3 दायरों से मुरक्कब है, शऊर, लाशऊर और वाराए लाशऊर। जब हम किसी मुजाहिराती हद्दोहाल में दाखिल होते हैं तो हमें इन 3 दायरों में सफ़र करना पड़ता है। यानी पहले हमें किसी चीज़ की इत्तला मिलती है, फिर इस इत्तला में तसव्वुराती नक्शो निगार बनते हैं और फिर ये तसव्वुराती नक्शो निगार मजहर का रूप धार कर हमारे सामने आ जाते हैं। इसी बात को हम दूसरी तरह बयान करते हैं ताकि बात पूरी तरह वाज़े हो जाए। कायनात में फैले हुए मुजाहिर में अगर तफक्कुर किया जाए तो ये बात सामने आ जाती है कि ख्यालात यानी इत्तला यानी इंफॉर्मेशन तमाम मौजूदात में कदर मुश्तरक रखती है। इसकी मिसाल ये है कि पानी को हर आदमी, हर हैवान और नबातात व जमादात पानी समझते हैं और इसी तरह इससे इस्तेफादा करते हैं जिस तरह एक आदमी करता है। जिस तरह पानी को पानी कहा जाता है इसी तरह आग हर मखलूक के लिए आग है। आदमी अगर आग से बचने की कोशिश करता है तो बकरी, कबूतर, शेर और हशरातुल अर्ज भी आग से बचने की कोशिश करते हैं। एक आदमी मीठा पसंद करता है, दूसरा तबन मीठी चीज़ों की तरफ माइल नहीं, लेकिन ये हर 2 अशखास मीठे को मीठा और नमक को नमक कहने पर मजबूर हैं। पता ये चला कि जहाँ आदमी ख्यालात और तसव्वुरात में कदर मुश्तरक रखते हैं वहाँ वो ख्यालात में अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक माने पहनाने पर कुदरत रखते हैं। आपका ये सवाल कि क्या हम अपने ख्यालात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और क्या दूसरों के ख्यालात मालूम कर सकते हैं, के जवाब में अर्ज है कि आपस में ख्यालात की मुंतकिली का नाम ही जिंदगी है। हम अपने से अलावा दूसरे फर्द को सिर्फ इसलिए पहचानते हैं कि उस शख्स के ख्यालात हमें मुंतकिल हो रहे हैं। अगर ज़ैद के ख्यालात और ख्यालात का मजमूआ ज़िंदगी बकर के दिमाग की स्क्रीन पर ना हो तो बकर ज़ैद को नहीं पहचान सकता। दरख्त की ज़िंदगी में काम करने वाली वो लहरें जिनके ऊपर दरख्त का वजूद कायम है अगर आदमी के अंदर मुंतकिल ना हो तो आदमी दरख्त को नहीं पहचान सकेगा। शाहिद और मशहूद देखने और समझने की तर्जें 2 रुख पर कायम हैं, एक बराह रास्त और दूसरी बिलवास्ता। बिलवास्ता देखने की तर्ज ये है कि हम इल्मी एतबार से 2 वजूद का तयन करते हैं, एक वजूद शाहिद यानी देखने वाला, दूसरा वजूद मशहूद जो देखा जा रहा है। एक आदमी जब बकरी को देखता है दो अल्फाज दीगर वो ये कह रहा है कि मैं बकरी को देख रहा हूँ, ये बिलवास्ता देखना है। दूसरी तर्ज ये है कि बकरी हमें देख रही है
और हम बकरी के देखने को देख रहे हैं, यानी बकरी की ज़िंदगी को कायम करने वाली लहरें हमारे दिमाग की स्क्रीन पर बसूर इत्तला वारिद हुई। दिमाग ने इन लहरों को नक्शो निगार में तब्दील किया और जब ये नक्शो निगार शऊर की सतह पर नमूदार हुए तो बकरी की सूरत में मजहर बन गए। कानून रूहानियत की रूह से फिलवाक़े बराह रास्त देखना ही सही है और बिलवास्ता देखना महज मफरूज़ा यानी फिक्शन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला के ये इरशाद बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब है। अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, और तू देख रहा है कि वो देख रहे हैं तेरी तरफ, वो कुछ नहीं देख रहे। आयत मुक़द्दसा के मफ़हूम पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि वो देख रहे हैं, लेकिन बावजूद देखने के वो कुछ नहीं देख रहे। हासिल कायनात फ़हरे मौजूदात सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुदसी नफ्स तशख़्ख़ुस में अल्लाह ताला की जो तजलियात और अनवार काम कर रहे हैं वो लोगों की आंखों से मख्फी हैं, और इन तजलियात और अनवार को ना देखना अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद के बामूजिब कुछ ना देखना है। अपनी हुदूद में रहते हुए बराह रास्त देखने की तर्ज रखने वाले जिन बंदों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर मौजूद अनवार व तजलियात का मुशाहिदा किया, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ख्याल बन गए। ये बात अलग है कि बराह रास्त देखना किसी बंदे में कलील था और किसी बंदे में ज्यादा। टेलीपैथी का मफहूम ये है कि इंसान जद्दोजहद और कोशिश करके बराह रास्त देखने की तर्ज से करीब हो जाए, जिन हुदूद में वो बराह रास्त तर्ज नज़र से वकूफ हासिल कर सकता है। इसी मुनासबत से वो लहरें जो ख्याल बनती हैं उसके सामने आ जाती हैं। ये अजीब सरबस्ता राज है कि पूरी कायनात के अफराद इतलात और ख्यालात में एक दूसरे से हम रिश्ता हैं। अलबत्ता इतलात में मानी पहनाना अलग अलग वस्फ है। भूख की इतला शेर और बकरी दोनों में मौजूद है, लेकिन बकरी इस इतला की तकमील में घास खाती है और शेर भूख की इस इतला को पूरा करने के लिए गोश्त खाता है। भूख के मामले में दोनों के अंदर कदरे मुश्तरिक है। भूख की इतला को अलग अलग मानी पहनाना दोनों का जुदागाना वस्फ है। आपका ये सवाल कि टेलीपैथी को जासूसी में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये कि टेलीपैथी के जरिए सरबस्ता राज क्यों नहीं मालूम किए जाते, इसके बारे में ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि हिप्नोटिज्म के जरिए यूरोप में बड़े बड़े ऑपरेशन कर दिए जाते हैं और मरीज को तकलीफ का एहसास बिल्कुल नहीं होता, वगैरह वगैरह। हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी एक ही कबील के दो इल्म हैं। इनका मंबा और मोहजिन एक है, यानी ख्यालात के ऊपर गिरफ्त का मजबूत होना। ऐसे साहिब रूहानियत जो टेलीपैथी के कानून से वाकिफ हैं वो आज़ाद ज़हन होते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो जासूसों को पकड़ते फिरें और पुलिस का किरदार अंजाम दें। अलबत्ता ये बात आम तौर पर मुशाहिदे में आई है कि कोई बंदा किसी साहिब रूहानियत की खिदमत में हाजिर हुआ और उस बंदे के दिमाग में जो कुछ था वो उन्होंने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर बयान कर दिया। एहराम मिस्र कब और क्यों कायम हुए और उनको 30 लाख तराशे हुए पत्थरों से किस तरह बनाया गया, जबकि हर चट्टान का वजन 70 टन है और ये ज़मीन से 30-40 फुट की बुलंदी पर नस्ब हैं, और इन एहराम का फासला कम से कम 15 मील और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मील है। यानी जिन पत्थरों से एहराम मिस्र की तामीर हुई वो 500 मील दूर से लाए गए थे। मेरे भाई, किसी साहिब मुराकबा को ये बात मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनके सामने इससे बहुत ज़्यादा अरफा वाला रमूज होते हैं और वो इन रमूज की तजलियात में महवे इस्तगराक रहते हैं। एक बुजुर्ग रंपा ख्यालात की लहरों के इल्म से वकूफ़ रखते हैं। उन्होंने माहिरीन आसार कदीमा के इसरार पर यह इंकशाफ किया है कि 20,000 साल पहले के वो लोग जिन्होंने एहराम मिस्र बनाए हैं आज के साइंसदानों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे, और वो ऐसी इजादात में कामयाब हो गए थे जिनके ज़रिए पत्थरों में से कशिश शकल ख़त्म कर दी जाती थी। कशिश शकल ख़त्म हो जाने के बाद 50 या 100 टन वजनी चट्टान एक आदमी इस तरह उठा सकता है जैसे परों से भरा हुआ एक तकिया। इसी तरह साइंस की दुनिया में एक और बुजुर्ग जनाब एडगर केसी के मुताबिक इन पत्थरों को हवा में तैरा कर मौजूदा जगह भेजा गया है। एहराम मिस्र के सिलसिले में इन दानिश्वर बुजुर्गों ने जो कुछ फरमाया है वो लहरों की मुंतकिली के इस कानून के मुताबिक है जिसको टेलीपैथी कहा